जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे राम ने अपनी सारी संपत्ति और वैभव का त्याग कर ब्राह्मणों, विद्वानों और प्रजाजनों को दान कर दिया। ये त्याग केवल वस्त्रों और आभूषणों का नहीं था बल्कि एक राजा के रूप में अपनी पहचान और अधिकारों का भी था। लक्ष्मण ने न केवल अपने बड़े भाई के साथ वन जाने का निश्चय किया बल्कि उसे जीवन का उद्देश्य बना लिया। सीता ने अपने सहज और दृढ़ संकल्प से ये स्पष्ट कर दिया कि राम का मार्ग ही उनका मार्ग है, चाहे वह राजमहल की शोभा हो या वन की कठोरता। आज की कथा हमें उस क्षण में ले जाती है जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या को विदा कर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। ये केवल 3 व्यक्तियों का वंगमन नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा का महलों से वनों की ओर प्रवास है। हम देखेंगे कि कैसे नगरवासी करुणा और वेदना से भरे हुए उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, कैसे अयोध्या की गलियां शोक और प्रेम से भर जाती है। आज की कथा में आप अनुभव करेंगे एक ऐसे नगर का दर्द जो अपने प्राणों को जाते हुए देख रहा है और साथ ही एक ऐसे युग का आरंभ जहां त्याग, प्रेम और धर्म मिलकर मानवता के लिए अमर आदर्श रचते हैं। तो आइए चले हमारे साथ उस पथ पर जहां से शुरू होती है अयोध्या से वंगमन की अमर यात्रा। जब वन जाने की तैयारियां पूर्ण होने को थीं, तब राम ने नगर सेवकों से विनम्र स्वर में कहा, मेरे और लक्ष्मण के लिए सादे छाल के वस्त्र ले आओ तथा सीता के लिए भी ऐसे ही वस्त्र ले आओ। जल्द ही उनके सामने साधारण खुरदुरे कपड़े रख दिए गए। राम और लक्ष्मण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें पहन लिया। सीता ने भी वे कपड़े लिए, अपने कमरे में गई और अपने कपड़े बदले। उन्हें पहनना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उन्हें इसकी आदत नहीं थी, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि अगले 14 सालों तक ये उनके लिए एक दिनचर्या बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सहायिकाओं की मदद ली और उन्हें पहन लिया। जब राम ने सीता को पहली बार रेशमी आभूषणों और राजसी पोशाक के बजाय उन वन वस्त्रों में देखा तो ये दृश्य राम के हृदय को गहराई से छू गया। राम ने सीता को देखा, उनकी आंखों में पीड़ा और करुणा उमड़ पड़ी। वे धीरे से बोले, प्रिय सीता, मैं तो सोचता था कि तुम्हें जीवन भर सुख, समृद्धि और सम्मान दूंगा। तुम्हें इस तरह कठोर जीवन में देखना, ये मेरे लिए असहनीय है। मैंने कभी तुम्हारे लिए ये भविष्य नहीं चाहा था। राम के स्वर में भारीपन था। उनके मन में ये अपराध बोध था कि उनकी वजह से सीता को राजमहल का सुख छोड़कर वनवास का जीवन अपनाना पड़ रहा है। परंतु सीता मुस्कुराई। उसने अपने सौम्य और दृढ़ स्वर में कहा, प्रिय राम, ये मत सोचिए कि आपने मुझसे सुख छीन लिया है। ये सब भाग्य की ही रचना है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सच तो ये है कि मैं अपने आप को सबसे भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि अगले 14 वर्षों तक मैं केवल आपकी ही संगिनी रहूंगी। हमें न राजकार्य की चिंता होगी न किसी और की बाधा। हम दोनों अकेले रहेंगे जैसे संसार का सबसे सुखी दंपत्ति। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। सीता ने धीरे से आगे कहा, हाँ, मेरे मन में एक पीड़ा अवश्य है। मैं अपने सास-ससुर की सेवा उतनी नहीं कर पाई जितनी करनी चाहिए थी। ये खेद मेरे हृदय में रहेगा, लेकिन जब हम लौटेंगे तब मैं उस सेवा की कमी को पूरा करूंगी। राम सीता की बात सुनकर गहरे भावुक हो उठे। उन्होंने सीता के माथे पर हाथ रखा और मन ही मन उस स्त्री के अदम्य धैर्य और अपार प्रेम को नमन किया। लक्ष्मण ये सब देख रहे थे। उनके नेत्रों में आदर और गर्व था कि वे ऐसे भाई और भाभी की सेवा के लिए वन में साथ जा रहे हैं। वनगमन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। राम, लक्ष्मण और सीता
साधारण वल्कल वस्त्रों में गंभीर और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। अब उनके मन में एक आखिरी संकल्प था। वे वनवास जाने से पहले अपने सभी प्रियजनों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। सबसे पहले वे माता कौशल्या के पास गए। राम ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, माता, मैं 14 वर्ष तक आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं धर्म का पालन कर सकूं और सीता व लक्ष्मण की रक्षा कर सकूं। मुझे खुशी होगी यदि आप भरत को अपना पुत्र माने और उसे स्नेह दें। रानी कौशल्या आंसुओं से भीग गईं। उन्होंने राम के सिर को सहलाया और कहा, राम, तुम मेरे प्राण हो, लेकिन आज तुम्हारा त्याग तुम्हें महान बना रहा है। धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। मेरी छाया सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। मैं सदैव भरत का ध्यान रखूंगी और उसकी सहायता करूंगी। सीता आगे बढ़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपके चरणों की उतनी सेवा नहीं कर पाई जितनी मुझे करनी चाहिए थी। ये मलाल मेरे हृदय में रहेगा, लेकिन मैं वचन देती हूँ कि जब मैं वापस आऊंगी तो इस कमी को पूरा कर दूंगी। रानी कौशल्या ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे आशीर्वाद दिया। सीता, तुम स्वयं लक्ष्मी हो। ये घर तुम्हारे धैर्य और त्याग से प्रकाशित है। पुत्री, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। संसार में ऐसी अनेक स्त्रियां हैं जो सुख में तो अपने पति के साथ रहती हैं, परंतु विपत्ति में उनका साथ छोड़ देती है। परंतु याद रखो, पति धनवान हो या निर्धन, स्त्री के लिए वह परम पूज्य देवता है। उसका साथ देना ही स्त्री का कर्तव्य है। सीता ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, माता, मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है। मैं अपने पति का कभी परित्याग नहीं करूंगी। उनके बिना मेरा अस्तित्व शून्य है। जिस प्रकार तारों के बिना वीणा केवल लकड़ी का एक टुकड़ा है और पहियों के बिना रथ केवल एक बोझिल ढांचा है, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री अधूरी है। मैं केवल अपने राम के साथ ही पूर्ण हूँ। सीता के इन दृढ़ और हृदयस्पर्शी शब्दों से कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सीता का माथा चूमा और कहा, पुत्री, तुम्हारी यह भक्ति तुम्हें युगों युगों तक यशस्वी बनाए रखेगी। लक्ष्मण भी आगे झुके और बोले, माँ, मैं अपने भाई राम की सेवा के लिए ही वन जा रहा हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने कर्तव्य से कभी विचलित न होऊं। रानी कौशल्या ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, लक्ष्मण, तुम राम के सच्चे साथी हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम उनकी रक्षा करो और धर्म की महिमा बढ़ाओ। इसके बाद वे माता सुमित्रा के पास पहुंचे। राम बोले, माँ, लक्ष्मण मेरे साथ वन जा रहे हैं। वे आपसे दूर रहेंगे। कृपया उन्हें आशीर्वाद दें। लक्ष्मण ने तुरंत आगे बढ़कर उनके चरणों में सिर झुका दिया और भावुक स्वर में कहा, माँ, मैं अपने भाई राम और भाभी सीता के साथ वन जा रहा हूँ। उनकी सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भी अपने कर्तव्य से विचलित न होऊं। सुमित्रा ने आंसुओं से भीगी आंखों से अपने पुत्र का चेहरा देखा। फिर दृढ़ स्वर में बोली, लक्ष्मण, तुम धन्य हो कि तुम्हें राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी की सेवा का अवसर मिला। स्मरण रखना, अयोध्या तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर वही है जहाँ राम है। तुम्हारा सुख दुख, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ राम के साथ बंधा है। वनवास के दौरान न सोना, न थकना, न किसी सुख की चाह करना, केवल राम और भाभी सीता की सेवा और उनकी रक्षा में लगे रहना। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा जीवन है। लक्ष्मण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे लिए सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ी तपस्या यही है कि मैं भाई राम और भाभी सीता की सेवा कर सकूं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी भाई राम और भाभी सीता की रक्षा करूंगा। तब सुमित्रा सीता की ओर मुड़ी और बोली, बेटी, लक्ष्मण सदैव तुम्हारा ध्यान रखेंगे। उन्हें अपना छोटा भाई समझो। उनके जीवन का उद्देश्य तुम दोनों का साथ देना है। तुम्हारा कर्तव्य राम के साथ चलना है और लक्ष्मण का कर्तव्य तुम दोनों की छाया बनना है। सीता ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, माँ,
मुझे लक्ष्मण की निष्ठा पर पूरा विश्वास है। उनके साथ रहने से ये वनवास भी आसान हो जाएगा। राम ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपने लक्ष्मण को जो आदेश दिया है वह मेरे लिए भी एक वचन है। मैं उसे सिर्फ भाई नहीं बल्कि जीवनसाथी मानता हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ, लक्ष्मण के त्याग और सेवा को कभी नहीं भूलूंगा। सुमित्रा ने तीनों को गले लगा लिया। आंसुओं के बीच उनकी आवाज गूंजी, जाओ मेरे पुत्रों और पुत्री, धर्म का पालन करते हुए अमर हो जाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। फिर वे माता कैकेयी के पास पहुंचे। राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, माँ, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे पिताजी के वरदान को पूरा करने के लिए चुना। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए शोक न करें। कृपया मुझे आज्ञा दें कि मैं ये वनवास धर्म और मर्यादा के साथ पूरा कर सकूं। भरत का मार्गदर्शन करें और सुनिश्चित करें कि अयोध्या सुखी रहे। अब वो अयोध्या का राजा होगा। जैसे आपने अब तक मेरा मार्गदर्शन किया है, वैसे ही सदैव उनका मार्गदर्शन करना। कैकेयी ने राम को देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन कहीं भीतर ही भीतर उनकी आंखों में स्नेह उमड़ रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राम, मैं जानती हूँ कि आज सबकी नजरें मुझ पर कठोर है। ये सब मेरे आग्रह का परिणाम है। तुम्हारी निष्ठा और आज्ञाकारिता ने तुम्हें और ऊंचा उठाया है। जाओ राम, धर्म में दृढ़ रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम भारत और अयोध्या की चिंता मत करो। मैं भारत को सही रास्ता दिखाऊंगी। मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे साथ है। सीता हाथ जोड़कर आगे बढ़ी। उसकी आंखें नम थीं, पर आवाज दृढ़ थी। माँ, मैं आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं हर परिस्थिति में अपने पति के साथ अडिग रह सकूं। मेरे लिए उनका साथ ही जीवन है। कैकेयी ने उसकी ओर देखा और कहा, सीता, तुम्हारा त्याग और निष्ठा तुम्हें युगों युगों तक स्मरणीय बनाए रखेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा धैर्य और भी मजबूत हो। लक्ष्मण का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, माँ, आपके इस निर्णय ने मुझे एक अवसर दिया है राम भैया की सेवा करने का। मेरी एक ही प्रार्थना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं राम भैया और सीता भाभी की सेवा करते हुए कभी विचलित न होऊं। कैकेयी ने उसकी ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, राम और सीता के साथ उनकी छाया की तरह रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम राम और सीता की रक्षा करो और उनकी यात्रा सफल बनाओ। राम, सीता और लक्ष्मण उसके चरणों में झुक गए। उस क्षण कैकेयी के कठोर हृदय का पर्दा टूट गया था और उसके भीतर छिपा मातृस्नेह प्रकट हो रहा था। इसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता गुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति के आश्रम पहुंचे। राम ने विनम्र स्वर में उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, ये यात्रा आपके आशीर्वाद से ही सफल होगी। कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हम धर्म और मर्यादा का पालन कर सकें। गुरु वशिष्ठ ने राम को प्रेम और गर्व से उठाया। उनकी आंखों में करुणा और आशा दोनों झलक रही थी। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारा ये बलिदान युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। धर्म का पालन करके तुम आने वाले युगों के लिए एक आदर्श बनोगे। लेकिन याद रखना, वन जीवन केवल तपस्या नहीं है, ये धैर्य और संयम की भी परीक्षा है। वन में जंगली जानवर होंगे, राक्षसों की बाधाएं होंगी, मौसम की कठोरता होगी, लेकिन यदि तुम्हारा मन धर्म में अडिग रहेगा तो ये सब तुच्छ लगेगा। वशिष्ठ कुछ क्षण रुके, फिर बोले, अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में बिताया गया तुम्हारा समय तुम्हें इस कठिन मार्ग के लिए तैयार करने के लिए था। ऋषि विश्वामित्र ने तुम दोनों को न केवल धनुर्विद्या बल्कि संयम, धैर्य और वन जीवन के तौर तरीके भी सिखाए। मैं ऋषि विश्वामित्र का आभारी हूँ कि उन्होंने तुम दोनों को इस वनवास के लिए तैयार किया। उन शिक्षाओं को सदैव याद रखना, एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे पर विश्वास करना और हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर चलना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होगी। राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव,
हम आपके वचनों को अपने हृदय में धारण करेंगे। ये हमारे लिए मार्गदर्शन का प्रकाश होगा। तब माता अरुंधति आगे बढ़ी। उन्होंने सीता को अपने आलिंगन में लिया और स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, तुम्हारा धैर्य इस कठिन मार्ग को सुगम बनाएगा। तुम राम के साथ केवल एक पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि धर्म की सहचरी के रूप में जा रही हो। तुम्हारा ये बलिदान तुम्हें अमर कर देगा। फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, पुत्रों, सीता का ध्यान रखना। वह केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि शक्ति और बुद्धि की प्रतिमूर्ति है। हर स्त्री में 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करने का साहस नहीं होता। उसका सम्मान करो, उस पर विश्वास करो। उसके शब्दों में न केवल प्रेम छिपा होगा, बल्कि उपदेश और शक्ति भी छिपी होगी। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपका शब्द हमारे लिए आदेश है। मैं सीता भाभी का सम्मान और सेवा अपने जीवन का धर्म मानकर करूंगा। राम ने रूंधे हुए स्वर में कहा, गुरुदेव, गुरुमाता, आपके ये शब्द मेरे जीवन का आधार है। मैं वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं और मार्गदर्शन को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऋषि वशिष्ठ ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, राम, लक्ष्मण, सीता जाओ। तुम्हारा त्याग और मर्यादा युगों युगों तक याद रखी जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। गुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति का आशीर्वाद लेकर राम, लक्ष्मण और सीता सुमंत्र के पास पहुंचे। राम ने विनम्र स्वर में कहा, सुमंत्र, अब मेरी एक प्रार्थना है। जिस प्रकार आपने अपने पिताजी दशरथ की सेवा में निष्ठा और समर्पण दिखाया है, उसी प्रकार भाई भरत की भी सेवा कीजिए। उन्हें यह शिक्षा दीजिए कि प्रजा का सुख ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। उन्हें बार बार याद दिलाइए कि वे केवल राज सिंहासन के ही स्वामी नहीं, बल्कि अयोध्या वासियों के सेवक भी हैं। आप उनके मार्गदर्शक बने, जैसे अब तक आप हमारे पिताजी के थे। राम की बातें सुनकर सुमंत्र की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राम, ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार भरत की सेवा करूं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मुझे इस यात्रा का साक्षी बनने दीजिए। मेरा रथ तैयार है, मैं आपको जहाँ चाहे वहाँ छोड़ दूंगा। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सेवा होगी। राम के बाद लक्ष्मण तुरंत आगे बढ़े और बोले, सुमंत्र, आपके जैसा निष्ठावान और समर्पित सहचर पाना हमारे लिए सौभाग्य है। हम धन्य हैं कि आप हमारे साथ हैं। सीता ने भी हाथ जोड़कर कहा, सुमंत्र, आपकी निष्ठा देखकर मेरे हृदय को सांत्वना मिलती है। वन का मार्ग कठिन है, पर आपकी उपस्थिति इसे सरल बना देगी। आपके साथ होने से हमें ये विश्वास है कि ये यात्रा केवल कठिनाई नहीं, बल्कि धर्म की साधना बन जाएगी। राम ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और कहा, आइए सुमंत्र, हमें वनमार्ग तक पहुंचाइए। आज से आप केवल हमारे सेवक ही नहीं, बल्कि इस धर्म यात्रा के सहभागी भी हैं। यदि आप हमें अयोध्या की सीमा तक छोड़ सको तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अंततः राम, लक्ष्मण और सीता राजा दशरथ के पास पहुंचे। राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि आज आप कठिन परिस्थिति में हैं। हम इस बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि आप नहीं चाहते कि हम वन जाए। फिर भी हर संतान का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता के वचनों को पूरा करे। मैं आपके वादों को पूरा करने का ये अवसर नहीं गंवाना चाहता। ये हम सभी के लिए एक कठिन निर्णय है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद यह हम सभी के लिए एक छिपा हुआ अवसर है। यह हमें प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने का समय देता है। हो सकता है कि कोई छिपा हुआ कार्य हो जो ईश्वर हमसे करवाना चाहते हों। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप बुरा न मानें और इसके लिए खुद को दोष न दें। अगर आप हमें आशीर्वाद दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। राजा दशरथ का शरीर कांप रहा था, आंसू निरंतर बह रहे थे। उन्होंने राम को अपने वक्ष लगाते हुए टूटी हुई आवाज में कहा, राम, तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर हो। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि इस अन्याय को रोक न सका। ये पीड़ा मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है।
पर मेरी एक प्रार्थना है, तुम तीनों सदा साथ रहना, कभी एक दूसरे से अलग मत होना। हमारे कुलदेवों और कुलदेवियों को मत भूलना, प्रतिदिन उन्हें स्मरण और पूजन करना, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। शायद इतिहास मुझ पर दया करेगा और समझेगा कि ये सब मेरी इच्छा से नहीं, नियति से हुआ था। लोग मुझे दोषी न ठहराए, यही मेरी छोटी सी आशा है। राम ने उनके हाथ थाम लिए और शांत स्वर में कहा, पिताश्री, ये सब आपका दोष नहीं है, ये सब विधि का विधान है। आप शोक न करें। आपके शब्द और आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा संबल है। राजा दशरथ ने आंसुओं से धुंधली दृष्टि से सीता को देखा। उन्होंने कहा, राम, हमेशा सीता के साथ रहना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण, तुम दोनों की रक्षा करना, विशेषकर सीता की। उसके लिए ये वनवास सबसे कठिन होगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और गहरी सांस लेते हुए कहा, राम, यदि कभी कोई विपत्ति आ जाए तो लक्ष्मण को दोष मत देना। उसने सदैव तुम्हारे लिए बलिदान दिया है। उसके त्याग को याद रखना और उसके प्रति सदैव प्रेम रखना। लक्ष्मण ने तुरंत कहा, पिताश्री, मेरा जीवन तो बड़े भाई राम की सेवा के लिए ही है। जब तक मेरा शरीर है, कोई भी उन्हें या सीता भाभी को छू नहीं सकेगा। सीता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, पिताजी, मेरे हृदय में इस बात का खेद है कि मैं आपकी और आपकी माताओं की पूर्ण सेवा नहीं कर सकी, परंतु मैं वचन देती हूँ कि जब मैं लौटूंगी तो इस कमी की पूर्ति कर दूंगी। राजा दशरथ ने उसके सिर को अपने कांपते हाथों से सहलाया और कहा, सीता, तुम्हारा ये भाव ही तुम्हें युगों तक गौरवशाली बनाएगा। राम ने अपने पिताश्री को सांत्वना देते हुए कहा, पिताश्री, हम सब आपके शब्द और आशीर्वाद को हृदय में रखकर वन की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारा हर कदम आपके नाम और आपके कुल की मर्यादा का स्मरण कराएगा। राजा दशरथ ने तीनों को आलिंगन में भर लिया। उस क्षण महल की दीवारें भी जैसे आंसुओं से भीग उठीं। राजा दशरथ से आशीर्वाद लेने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता महल के प्रांगण में स्थित मंदिर की ओर चल पड़े। वहां भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित थीं। वातावरण में गहन शांति थी, लेकिन सभी के हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। राम ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हे जगजननी पार्वती और हे विघ्न विनाशक गणेश, आज हम वन की ओर जा रहे हैं। ये मार्ग कठिन है, लेकिन आपके आशीर्वाद से सब कुछ सुगम हो जाएगा। हमें धर्म का पालन करने और अपने वचनों की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करें। लक्ष्मण ने भी उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, त्रिपुरारी, अब तक आपका आशीर्वाद मेरे हर कदम की शक्ति रहा है। अब मैं अपने भाई राम और सीता भाभी की सेवा और रक्षा का संकल्प ले रहा हूँ। कृपया मुझे अडिग साहस और अटूट निष्ठा का आशीर्वाद दें। सीता ने पार्वती और गणेश को प्रणाम किया और कहा, जगन्माता पार्वती, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने पति राम के साथ हर कठिनाई में रह सकूं। हे विघ्नहर्ता गणेश, हमारी वन यात्रा में कोई बाधा न आए। ये 14 वर्ष मेरे लिए कठोर तपस्या के हैं। मुझे धैर्य, शक्ति और मर्यादा का वरदान दीजिए। तीनों ने मिलकर देवताओं की आरती उतारी और पुष्प अर्पित किए। अब उनके मन में कोई संशय नहीं था, केवल धर्म का दृढ़ संकल्प और भक्ति की शक्ति थी। राम ने हाथ जोड़कर अपने भाई और पत्नी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब चलें। ये यात्रा केवल हमारी वन यात्रा नहीं, बल्कि धर्म की यात्रा है, और हमें स्वयं देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त है। लक्ष्मण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, भैया, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जहाँ भी हैं, वही मेरा संसार है। ये कहकर तीनों ने देवताओं की मूर्ति को 3 बार प्रणाम किया और रथ की ओर चल पड़े। उनके हृदय में अब केवल एक ही भावना थी, धर्म, भक्ति और त्याग की अमर यात्रा का प्रारंभ। आशीर्वाद लेने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता सुमंत्र के साथ रथ की ओर चल पड़े। पूरा महल सिसकियों से गूंज उठा। ये सिर्फ एक परिवार का जाना नहीं था,
ये अयोध्या का हृदय वन की ओर जा रहा था। सुमंत्र ने आदरपूर्वक राम, सीता और लक्ष्मण को रथ पर चढ़ने में सहारा दिया। उसी समय महाराज दशरथ और उनकी रानियां भी रथ के पीछे दौड़ पड़ी। राजा दशरथ की रुदन भरी पुकार गगन को चीर रही थी। राम, रुको मेरे पुत्र, मेरे जीवन का सहारा, मत जाओ। राम का हृदय और अधिक व्याकुल हो उठा। उन्होंने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र, अब अश्वों को तेज दौड़ाइए। मैं अपने माता पिता को इस दशा में और नहीं देख सकता। जब वे पुकारें तो मान लीजिए कि आपने सुना ही नहीं। सुमंत्र ने चाबुक लगाया। रथ की गति बढ़ गई। अन्य मंत्रियों ने राजा दशरथ को समझाया कि यदि वे राम के लौटने की आशा रखते हैं तो उन्हें यहीं रुकना चाहिए। थककर, आंसुओं और पसीने में डूबे हुए राजा दशरथ ने वहीं ठहरकर रथ को दृष्टि से ओझल होते देखा। जब अश्वों ने गति पकड़ी तो धूल का गुबार उठा, जिसे नगरवासियों के आंसुओं की धार ने शांत कर दिया। लोग रथ के पीछे दौड़ते हुए पुकारने लगे, धीरे चलो सुमंत्र, हमें अपने राम का दर्शन करने दो, हमें अपनी सीता और लक्ष्मण को देखने दो, एक बार फिर उन्हें निहारने दो। उनकी करुण पुकारें आकाश को कंपा रही थी। तभी राम ने आंसुओं से भरी आंखों से रथ को रुकवाया। वे खड़े होकर अयोध्या वासियों को संबोधित करने लगे। उनका स्वर धीमा था, परंतु उसमें असीम दृढ़ता और करुणा थी। प्रिय अयोध्या वासियों, मेरे हृदय को ये देखकर वेदना हो रही है कि आप सब मेरे लिए अश्रु बहा रहे हैं। कृपया समझिए, ये सब विधि का विधान है। इसमें न मेरे पिता का दोष है, न मेरा, न आपका। मेरी आपसे प्रार्थना है कि भरत को अपनाइए। वह धर्मप्रायण और करुणामय है। जैसे आपने अब तक मुझसे स्नेह किया, वैसे ही भरत का भी सम्मान और सेवा कीजिए। उसका सहारा बनिए और उसे राज्य का उचित स्वामी मानिए। आप सब सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके चेहरे पर आंसू नहीं, मुस्कान हो, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। राम के वचनों ने जनसमूह को और भी भावुक कर दिया। लोग चीत्कार कर उठे, राम, तुम ही हमारे जीवन हो, तुम्हारे बिना सुख का अस्तित्व नहीं। फिर भी हम भरत का मान करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा आदेश है। और फिर सिर्फ मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि राम के वियोग में रो उठी। अग्नियां बुझ गईं, ग्रह नक्षत्र विकृत दिखने लगे, सूर्य पर ग्रहण छा गया, चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया। हाथियों ने भोजन छोड़ दिया, गायें अपने बछड़ों को दूध पिलाने से इनकार करने लगीं, पक्षी मौन हो गए। लोगों ने भोजन और मनोरंजन त्याग दिया। मित्र मित्र को भूल गया, पति पत्नी को, भाई भाई को, हर मन केवल राम की स्मृति में डूब गया। स्वयं धरती कांप उठी और अयोध्या, जो कभी उत्सवों से गूंजती थी, अब केवल करुण पुकारों और विलाप की नगरी बन गई। इस प्रकार राम ने कौशल्या का ममता भरा आंचल, सुमित्रा का दृढ़ आदेश, कैकेयी का संकोच भरा स्वीकार और गुरु वशिष्ठ व अरुंधति का मार्गदर्शन का आशीर्वाद लिया। सीता ने सास के स्नेहिल आलिंगन में अपने धैर्य और निष्ठा का वचन दिया। लक्ष्मण ने अपने प्राणों से भी अधिक राम और सीता की रक्षा का संकल्प लिया। सुमंत्र ने स्वयं को भरत का मार्गदर्शक और राम का रथी बनाकर इस यात्रा में सहभागी होने की प्रतिज्ञा की। अब ये केवल वनवास नहीं रह गया था, ये तो एक युग का तप, एक नगर की परीक्षा और एक परिवार का अमर त्याग बन चुका था। राम ने सबको सांत्वना दी कि ये विधि का विधान है, इसमें किसी का दोष नहीं है। उन्होंने अयोध्या वासियों से अनुरोध किया कि वे भरत को राजा स्वीकार करें और उनकी सेवा करें। राम का ये वनगमन किसी युद्ध का आरंभ नहीं, पर उससे भी बड़ा संघर्ष है, जहाँ शस्त्र नहीं बल्कि संयम का बल होगा, जहाँ प्राणों का नहीं बल्कि मोह और स्वार्थ का त्याग होगा। अगली कहानी में हम देखेंगे कि कैसे सुमंत्र राम, लक्ष्मण और सीता को जंगल के किनारे छोड़ देते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता एक नाविक से मिलते हैं जो उन्हें नदी पार कराने में मदद करता है। रास्ते में उन्हें वनवासी भी मिलते हैं जो उनका मार्गदर्शन करते हैं और अपना सहयोग व्यक्त करते हैं। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें।
ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।